हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मोल कंसेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि एक बेसिक मोल कंसेप्ट है। इसमें हम मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि मोल कंसेप्ट का यूज़ हम कैसे किसी भी न्यूमेरिकल्स को बनाने में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ ट्रिक्स के बारे में भी देखेंगे कि मोल कंसेप्ट को अगर फॉर्मूला से ना करा जाए तो उसको हम अगर यूनिटरी मेथड से या थ्योरेटिकल बेस्ड कैसे कर सकते हैं। तो ठीक है, मैं इसको शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम मोल कंसेप्ट का डेफिनेशन लिखते हैं कि मोल कंसेप्ट होता क्या है। ठीक है, तो अ ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ एनी substance is called a mole. ठीक है, of that substances. यानी कि यहाँ पे मैंने ये लिखा कि a group of 6.022 into 10⁻23 particles of any substances is called अ मोल ऑफ दैट सब्सटेंसेस। जिस भी सब्सटेंस का अगर हमें मोल निकालना है तो उस सब्सटेंस का 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के ग्रुप को हम लोग वन मोल कहते हैं। अब यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, देखो कि ये पार्टिकल्स क्या है। ये पार्टिकल्स आपका एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है और आयंस हो सकता है। ये तीनों में से ये सारी चीज़ें हो सकती है। पार्टिकल्स का मतलब हम यहाँ पे जो मोल कंसेप्ट यूज़ करेंगे या तो किसी एटम्स के लिए यूज़ करेंगे या किसी मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ करेंगे या तो किसी आयंस के लिए यूज़ करेंगे। और एक और बात बताता हूँ, ये 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है। ये जो होता है कांस्टेंट वैल्यू होता है जिसको हम लोग एवोगैड्रोज नंबर बोलते हैं। एवोगैड्रोज नंबर है। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि अगर डेफिनेशन की बात करें तो ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड वन मोल। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल हम कोई एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो किसी भी वन मोल ऑफ एटम्स की बात करते हैं, वन मोल ऑफ एटम्स। ठीक है, एटम्स कोई भी हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन, मतलब कोई भी एलिमेंट। जितने भी मैंने पहले भी पिछले क्लास में बताया था कि जितने भी सिंबल्स होते हैं वो सभी एटम्स होता है। जितने भी सिंबल, जैसे मान लो ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हो तो O एटम के फॉर्म में है, नाइट्रोजन को N से डिनोट करते हो तो वो एटम्स के फॉर्म में है। जबकि रियल फॉर्म नाइट्रोजन का वो नहीं होता, वो एग्जिस्ट जो होता है वो N2 के फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन जो हम लेते हैं O2 के फॉर्म में होता है, तो वो मॉलिक्यूल्स होगा। लेकिन जितने भी सिम्बल्स हैं, यानी किसी भी एटम को हम जो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल आर एटॉमिक फॉर्म्स। तो वन मोल ऑफ एटम्स ये इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। क्योंकि ऊपर में हमने लिखा था जिस भी सब्सटेंस का मोल निकालेंगे उसका 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का ग्रुप। तो देखो, अगर हमने एटम्स का निकाला तो हमने 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स लिख दिया। ठीक है, अगर हम मान लो नीचे में अगर हम लिखते हैं वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, तभी भी हमारा यही वैल्यू सेम आएगा 6.022 10⁻23। बस यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा, देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स नहीं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिखते हैं तो हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। क्लियर है, यानी कि जिस भी सब्सटेंस का निकालेंगे, जैसे मान लो अगर वन मोल ऑफ आयंस निकालते हैं, वन मोल ऑफ आयंस, तो भी हमारा वैल्यू सेम होगा। ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होती है एवोगैड्रोस नंबर, ये कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, अब तीनों में क्या डिफरेंस है ये मैं अभी बताऊंगा आगे आपको। ठीक है, तो ये मोल कंसेप्ट को हम लोग इस तरह डिफाइन करते हैं, यानी कि मोल कंसेप्ट का सबसे बेस्ट डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ एनी सब्सटेंसेस। ठीक है, एनी सब्सटेंस का मतलब अगर एटम्स का निकाल रहे हो तो एटम्स का 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स का निकाल रहे हो तो मॉलिक्यूल्स का 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, आयंस का निकाल रहे हो तो उसका मतलब आयंस। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन है। ठीक है, क्लियर है। अब मान लो एक और एग्जांपल हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे मान लो अगर यहाँ पे कोई एटम दे दे,
मान लो एटम है, कोई भी एटम है हमारा, मान लो हम यहाँ पे ले लेते हैं एटम क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है, क्लोरीन एक एटम है Cl। इसका अगर हमें फार्मूला लिखना होगा तभी भी हम वही लिखेंगे, 1 मोल ऑफ, यहाँ पे बस लिख देंगे जिस भी एटम का दे रहा है क्लोरीन एटम इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। कहने का मतलब कोई भी एटम हो या कोई भी मॉलिक्यूल्स हो, अगर उसका हम 1 मोल की बात करेंगे तो 1 मोल हमेशा ही बराबर होगा 6.022 इंटू 10⁻23 के, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। 1 मोल, चाहे 1 मोल क्लोरीन हो, 1 मोल फॉस्फोरस हो, 1 मोल पोटेशियम हो, 1 मोल सोडियम हो, कोई सा भी एटम होगा या कोई सा भी मॉलिक्यूल्स होगा तो उसकी वैल्यू सेम होती है। जैसे मॉलिक्यूल्स भी ले लेते हैं, मान लो अगर यहाँ पे 1 मोल ऑफ क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल्स लिखते हैं, ठीक है, ये इसी फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन सिंबल उसका Cl है तो Cl एटॉमिक फॉर्म हो गया, तो तभी भी हमारा वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ही होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, मैंने वहीं पे क्लियर लिखा है, पार्टिकल्स में एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस तीनों की जब बात करेंगे 1 मोल के लिए तो तीनों की वैल्यू सेम होगी, एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होगी, चाहे वो एटम्स हो या 1 मोल ऑफ मतलब मॉलिक्यूल्स हो, सभी, ठीक है। ये क्लियर है। यहाँ पे हम एक ब्रीफली में हम लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स, नहीं पार्टिकल्स में तीनों आ जाएगा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, तो ये इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पार्टिकल्स हम लिख सकते हैं, पार्टिकल्स, अब यहाँ पे आप जो भी लोगे, मान लो एटम्स लोगे तो यहाँ एटम लिख देना, यहाँ मॉलिक्यूल्स लोगे तो यहाँ मॉलिक्यूल्स लिख देना, ठीक है, आयंस लोगे तो आयंस लिख देना, ठीक है। ये क्लियर है। तो ये हमने पढ़ा कि मोल का डेफिनेशन क्या होता है और थोड़ा बहुत हमने बेसिक देखा कि मोल क्या होता है, ठीक है। अब मैं आगे बताता हूँ कुछ। आगे अगर हमें मोल ऑफ एटम्स में हेडिंग डालता हूँ कि मोल्स ऑफ एटम की बात अगर हम करते हैं, वैसे अभी मैंने थोड़ा सा तो बताया ही था अभी आपको, लेकिन हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं कि मोल ऑफ एटम्स। देखो यहाँ पे हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो यूनिटी मेथड है जिसमें हमें फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें ये समझना, ये कॉन्सेप्ट है, ये ट्रिक है। तो देखो मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने बताया था कि 1 मोल ऑफ एटम्स, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि 1 मोल ऑफ जो एटम्स होता है ना, वो जो इक्वल होता है ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। और ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू ये जो हमारा होता है एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो एग्जाम्पल में हम कोई सा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम मान लो हमने ले लिया ऑक्सीजन एटम ही ले लिया, ठीक है, ऑक्सीजन एटम। अब मान लो हमें इसी का फॉर्मूला बनाना है, इसी को इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है कि इसका मोल कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, और ऑक्सीजन का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है ना वो 16 ग्राम होता है, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास, देखो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है, तो अप्रॉक्सीमेट उसका डबल होता है ग्राम एटॉमिक मास, अप्रॉक्सीमेट, सभी का नहीं होता है। जैसे क्लोरीन का 17 है तो 35.5 होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेट, तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब ग्राम में निकालेंगे हम हमेशा, ठीक है। तो हमेशा किसी भी एटम का अगर 1 मोल लिखते हो तो एवोगैड्रोस नंबर तो होता ही होता है, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल भी होता है। तो ये 16 ग्राम हो गया, और ये इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये तो आपको पता ही होगा, ये मैंने पहले लिखा था कि 1 मोल तो इसके बराबर तो होता ही है, लेकिन वो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर भी होता है। दूसरा कोई एलिमेंट लेते हैं, मान लो अगर नाइट्रोजन एटम आ गया, यहाँ भी हम सेम चीज़ करेंगे। पहले तो 1 मोल लिखेंगे, 1 मोल ऑफ एन एटम। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, इसका एटॉमिक मास 14 होता है,
14 ग्राम, और ये इक्वल टू भी सेम होगा क्योंकि 1 मोल हमने वहाँ पे लिखा है तो 1 मोल में कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एटम लिखा तो यहाँ भी एटम लिखेंगे। ठीक है, और ये जितने भी सिंबल्स हैं तो ये हमने मोल्स ऑफ एटम के बारे में देखा। ठीक है, अब अगर हमें मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं हम लोग, तो मॉलिक्यूल्स में भी देखो हम यही लिखेंगे। देखो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ये इक्वल टू होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और ये इक्वल टू होगा हमारा एवोगैड्रोस नंबर, है ना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वहाँ पे हमने O लिया है तो यहाँ पे हम O2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स लिख दिया हमने। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में 2, 3 जो भी लगा होता है किसी भी एटम के साथ वो मॉलिक्यूल्स ही होता है। तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, तो 2 है तो 32 ग्राम, ग्राम मोलिकुलर मास इसका कितना हो जाएगा 32, और ये इक्वल टू हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी कि यहाँ मॉलिक्यूल्स लिखा तो वहाँ भी मॉलिक्यूल्स लिखा। एक और ले लेते हैं, जैसे मान लो N2 मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। N2 तो 1 मोल ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो 14 होगा तो कितना हो जाएगा 28 ग्राम, ये इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन, यहाँ मॉलिक्यूल्स लिखा तो यहाँ भी मॉलिक्यूल्स ही लिखा हमने। तो ये एक इक्वेशन है। अगर ये दिमाग में बिठा लेते हो कि इस तरीके से मोल कंसेप्ट निकालेंगे तो हमारा मोल कंसेप्ट काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि फार्मूला हम कितना फार्मूला यूज़ करेंगे। तो फार्मूला से क्या होता है ना कि कई बार काफ़ी कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा फार्मूला किस न्यूमेरिकल्स में हमें यूज़ करना है। लेकिन अगर हमें एक इक्वेशन, देखो जनरल इक्वेशन है कि मैंने क्या बताया कि कोई भी एटम होगा तो ये लाइन तो लिखनी है कि 1 मोल ऑफ एटम इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। जो भी एटम होगा उसका ग्राम एटॉमिक मास ले लेंगे और इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। मॉलिक्यूल्स होगा तो मॉलिक्यूल्स का भी इसी तरह करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल्स को करते हैं। अब मैं 1-2 न्यूमेरिकल्स बताता हूँ कि इसको न्यूमेरिकल्स कैसे करेंगे हम इसका। ठीक है, एक मैं और चीज़ बता देता हूँ। अगर मोल हमें डायरेक्ट भी निकालना है, अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में डायरेक्ट अगर मोल निकालना है तो मोल का एक फार्मूला भी है जो मैं बता देता हूँ। मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। मान लो कोई भी एटम दिया, जैसे ऑक्सीजन दिया तो ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा 16, गिवन मास दिया होगा, गिवन मास को डिवाइड कर देना, वो तुम्हारा मोल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम निकालते हैं। तो एक फॉर्मूला। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कुछ न्यूमेरिकल्स बताता हूँ। न्यूमेरिकल्स है कि व्हाट इज़ द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम एटम्स। अब देखो इसको हम कैसे निकालेंगे। इसको हम चाहे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ऊपर वाले फार्मूला से, लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट का यूज़ करें तो भी हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना है कि कौन सा एटम है, एल्युमिनियम है और एटम है। तो हमें कुछ नहीं सोचना है कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। हम वो इक्वेशन लिख लेंगे कि 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम ये इक्वल टू 27 ग्राम होता है। इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 27, क्योंकि एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है तो अप्रॉक्सीमेट मैंने डबल बोला था 26 तो 27, और ये इक्वल टू आपका 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होगा। यानी कितना हमने लिख लिया। हो सकता है इसमें कुछ पार्ट ज़रूरत ना हो, लेकिन फिर भी हमें लिख लेना है, इससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बार बार लिखेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मास निकालना है 5 मोल्स का। यहाँ पे हमारा इक्वेशन में देखो कि 1 मोल का मास हमारा दे रखा है 27 ग्राम, यानी कि देखो 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम इक्वल टू 27 ग्राम दे ही रखा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है 5 मोल का कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे ना 27 इंटू 5, यानी कि 135 ग्राम। क्लियर है, इजली बन गया। सेकेंड वे,
अगर हम चाहते थे कि नहीं चलो फॉर्मूला से हम बना लेते हैं, तो मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। नहीं, मोल हमारा दे ही रखा था, 5 मोल दे रखा था क्वेश्चन में, गिवन मास निकालना x मान लिया, मोलर मास हो गया 27। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 इंटू 27, 135 ग्राम। तो ये भी निकल गया हमारा। तो कहने का मतलब ये है, अगर सिंपल में मोल निकालना हो तो निकाल सकते हैं, लेकिन अब ये देखो मैं क्वेश्चन कुछ और बताने जा रहा हूँ जिसमें काफ़ी डिफरेंसेज आएगा कि वहाँ पे कैसे निकालते हैं। देखो, अब मान लो क्वेश्चन में निकालना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.4 मोल ऑफ सोडियम। ठीक है, कि 0.4 मोल ऑफ सोडियम में हमें निकालना है। ठीक है, तो हम इसको निकाल लेते हैं कि कैसे निकलेगा। अब यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट निकालेंगे मोल से तो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एटम्स निकालना है। ठीक है, मोल का यूज़ तभी होगा जब मोलर मास या मोल्स या गिवन मास, इस तीनों में से कोई एक अननोन हो। अब यहाँ पे हमें देखो क्या करना है, एटम्स निकालना है, तो सोडियम दे रखा है, तो हमें कुछ नहीं सोचना, हमें 1 मोल ऑफ सोडियम इक्वल टू 23 ग्राम होता है। इसका एटॉमिक मास जो होता है, ग्राम एटॉमिक मास 23 ग्राम होता है, और ये इक्वल टू होगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है, हमने ये इक्वेशन बना दिया, हमने कुछ नहीं सोचा। अब हम देखते हैं क्या निकालना है, एटम्स निकालना है और मोल्स में निकालना है। यानी कि ये रहा मोल्स हमारा इक्वेशन में और ये एटम्स, यानी कि इसके बीच में रिलेशन है। तो देखो हमारा इक्वेशन पहले क्या कह रहा है कि 1 मोल ऑफ सोडियम ये इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है ना। इसलिए कितने मोल में पूछ रहा है, 0.4 मोल में। मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.4, नहीं इसको हम सॉल्व कर देते हैं, 88024 यानी कि 1 2 3 4 2.4088 इंटू 10⁻23 एटम, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। एक और न्यूमेरिकल मैं आपको बताता हूँ जिसमें हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स रिलेटेड कैसा न्यूमेरिकल आता है। देखो, what is the number of molecules in 0.50 moles of oxygen। ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो इसको भी हम ऐसे इसी तरीके से कर लेंगे। सबसे पहला हम काम यही करेंगे, 1 मोल ऑफ O2 लिखेंगे मॉलिक्यूल्स, और ये इक्वल टू कितना ग्राम होता है, 32 ग्राम, और ये इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 0.5 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। तो देखो यहाँ पे 1 मोल में हमारा गिवन ही है कि 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स ये इक्वल टू गिवन है हमारा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, इसलिए कितना 0.5 मोल में है ना, 50 है, तो 0.5 मोल इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.5। अब हम करते हैं इसको 10 10 1 30 3 4 1 2 3 4 3.0 इतना मॉलिक्यूल्स। क्लियर है। तो ये हमने आज कुछ न्यूमेरिकल्स देखा मोल कंसेप्ट से रिलेटेड। इसमें हमने बेसिक मोल कंसेप्ट के बारे में देखा कि बेसिक मोल कंसेप्ट हम कैसे निकालते हैं। तो आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करूँगा। इसमें
जो भी मैंने बताया कि जिस तरीके से मोल कंसेप्ट निकालते हैं, अगर इस तरीके को, इस ट्रिक को यूज़ करोगे तो मोल कंसेप्ट हमारा काफ़ी इजी तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हो, वो मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने का, बताने का। ठीक है, तो आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।